नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर बात करता हूं। आज हम अलजेब्रा की क्लास की 12th क्लास 12वीं क्लास करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आज हमारा लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हो गया है। अब हमारी क्लास यूट्यूब पर तो चलती ही रहेगी। कुछ दिनों बाद हमारी क्लास मुरैना जो एमपी में पड़ता है वहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलेगी। हमारी ग्लोबल एकेडमी के नाम से एकेडमी है, वहाँ पर भी आप अगर मुरैना के हो, जो भी भाई साहब मुरैना के हो, वहाँ अगर लेना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ ले सकते हो। अभी तो नहीं, फिलहाल करीबन 15 से 20 दिन बाद ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ऑनलाइन भी आपकी बंद नहीं होगी। यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ऑनलाइन भी चलता रहेगा, यूट्यूब पर आपका चलता रहेगा। क्लियर? तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अलजेब्रा के पे। नेक्स्ट पार्ट है 12वें नंबर का पार्ट है। चलिए 12वें नंबर के पार्ट पर हम सबसे पहले एक फॉर्मूले की बात करें। फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, चलो मैं लिख देता हूं, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, बोलिए ब्रैकेट में क्या होगा? ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। इसे हम इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। एक बार मैं दोबारा से मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बनाएं। तो देखिए हमने यहाँ पार्ट ए प्लस बी प्लस सी बराबर, पहले समझिए फिर क्वेश्चन कैसे आता होगा मैं समझाऊंगा। दिया हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इतने पार्ट की वैल्यू हमारी 0 है। अगर 0 से किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या हो जाता है? 0 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। इसमें इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए क्यू, स्क्वायर निकल रहा है मुंह से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, 3abc बराबर 0। अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये वाला माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, इक्वल 3abc। कितना हो जाएगा? 3abc। कभी कभी आपको इस फॉर्मूले को, इतना ही आपका फॉर्मूला है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, क्यू है यहाँ पर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc बराबर 3abc। इसी फॉर्मूले को कभी कभी आपको
दूसरे तरीके से बना कर दे देता है और डरा देता है। कुछ नहीं करना, आपको क्या देगा, कभी दे देगा आपसे a माइनस बी का क्यू प्लस b माइनस सी का क्यू प्लस c माइनस a का क्यू। है तो वही a का क्यू, b का क्यू, c का क्यू, a का क्यू, b का क्यू, c का क्यू, a का क्यू, b का क्यू, c का क्यू बराबर क्या बन जाएगा इसके बराबर का 3a माइनस b माइनस c माइनस a, इतना बन जाएगा। है एक जैसा, कभी इसको लिखता है कभी इसको लिखता है, बात एक ही है। अब आप कहोगे सर ये आपने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्यों बताया, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कैसे आएंगे। इधर देखिए सीधा, जैसे क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया, a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 दे रखी है, b की वैल्यू 20 दे रखी है, b की वैल्यू 20 दे रखी है, c की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मान लीजिए 30 दे रखी है। और फाइंड करवाएगा ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आपसे ज्ञात करवा लिया। ये दे रखी है एबीसी की वैल्यू दे रखेगा, ये आपको फाइंड करवाएगा। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc बराबर 3abc। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे 3abc, कितना लगाएंगे 3abc। यहां पर माइनस का वैल्यू है या प्लस का, किसी का वैल्यू कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो यहाँ पर प्लस का होगा तो हम प्लस का भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का कर लीजिए। यहाँ पर एबीसी का वैल्यू का मान रख लेंगे, कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30, कितना हो गया 6 36 18, कितना हो गया 18,000। आंसर कितना आ गया 18,000। क्लियर, कितना आंसर आ गया 18,000 आपका आंसर आ गया। चलिए 18,000 आंसर आ गया, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूं। अब हमारे अच्छे दिन आ गए। ये समझो एसएससी ने तो नोट वो दे दिया, अपना शेड्यूल दे दिया कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, और बाकी एग्जाम का भी कुछ दिनों में आ जाएगा। हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भी वैकेंसी आएंगी, तो बस आप तैयार रहिए, बिल्कुल डट के तैयार रहोगे। जब तक तैयार नहीं होगे, उसके कंटिन्यूस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। कंटिन्यूस बनाए रखिए, पुलिस की वैकेंसी आएंगी, कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, स्टेनो की, ग्रुप डी ग्रुप सी की वैकेंसी आने वाली है, काफी सारी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। क्लियर, आप इसी तरीके से साथ बनाए रखें तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आप ये मैं कहता हूं मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ए का वैल्यू दे रखा -20, ए का वैल्यू कितना -20, बी का वैल्यू दे रखा आपको -30, बी का वैल्यू -13, सी का वैल्यू 50। फाइंड करवाया उसने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इस किसके बराबर होता है 3abc, 3abc के बराबर, किसके बराबर 3abc के बराबर। अब 3abc के बराबर वैल्यू रख लीजिए, कितना है
माइनस का 20 इंटू माइनस का 30, कितना, माइनस का 30 इंटू माइनस का 15, सॉरी 15 प्लस का, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वैल्यू किसकी हो जाएगी, एक बार माइनस इधर है एक बार इधर है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू किसकी, प्लस की वैल्यू होगी। प्लस की वैल्यू हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90 और 3 0 0, कितना हो जाएगा 90,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 90,000 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। चलिए ये आपने नोट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन फॉर्मूले की थोड़ा सा और आगे की बात करें। ऐसे आपको बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए एक क्वेश्चन दूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। आपको फाइंड करवाया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी, कितना, अपॉन ए बी सी। अब देखिए फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला तुरंत इसका बच्चे सॉल्व भी नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लगाते हैं। फॉर्मूला याद है तो हमें, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू बराबर क्या रख सकता हूँ, 3ab से रख सकता हूँ। कितना रख सकता हूँ, 3abc। तो मैंने क्या रख लिया यहाँ पर मैंने रख लिया 3abc अपॉन abc कट जाए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दो, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 दे रखा है। कितना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। आपको फाइंड करवा लिया, ज्ञात करवाया a स्क्वायर अपॉन बी सी, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इतना आपको फाइंड करवाया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो क्या करेंगे हम इसमें करेंगे हम एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, एलसीएम कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो कितना ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका इससे भाग देंगे तो बीसी से बीसी कट जाएगा, ए बचेगा, ए का ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस यहाँ पर ए सी कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस यहाँ पर क्या कट जाएगा, ए बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी क्यू। क्लियर, सी क्यू हो गया। अब देखिए फॉर्मूला वही बन गया, पिछले पूछा था वही बन गया। तो यहाँ इसके बराबर फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। तो यहाँ कितना रखेंगे हम, 3ab अपॉन ए बी सी, कितना रखेंगे, ए बी सी से ए बी सी, यहाँ पर सी, ए बी सी कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा और, ये एक फॉर्मूला और उसी का फॉर्मूला उसी का दूसरा रूप बताया था, उस रूप पर चलते हैं। चलिए रफ करूं, कभी कभी आपको घुमा देता है और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन दिया आपको a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब अपॉन क्या देगा आपको, दिया अपॉन a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। इतना क्वेश्चन दे रखा, तो क्या है, वही तो फॉर्मूला है, डरने की कोई बात ही नहीं, डरना मना है बिल्कुल। मेरे चैनल पर एक बात है कि मैथ से डरना आपको बिल्कुल मना है, मैथ से डरना नहीं है, सीखना है। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं हम और एडवांस तक चलेंगे, एडवांस लेवल तक चलेंगे। चलिए यहां पर हम कितना लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, 3ab सी, 3abc अपॉन a माइनस बी, ए बी और सी, एबीसी कट गया तो कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आपका आ गया 3। आपका कितना आंसर आ गया, 3 आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम एक बार और थोड़ा सा और डराएगा तो क्या कर देगा, आपको स्क्वायर कर देगा, तो आपका आंसर उतना ही आना है, आंसर में कहीं ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर जैसा था उसी तरीके का आपका आंसर आएगा। चलिए एक उसको भी बता देता हूं, स्क्वायर करेगा या क्यूब करेगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, क्लियर। उसका आंसर 3 आ गया, इसका भी आंसर 3 आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना दिया है, दिया तो क्वेश्चन फॉर्मूला तो वही है, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो कितना लिखूंगा, 3a BC अपॉन A B C, ABC से ABC कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका, 3 आंसर आ गया। कभी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दे दे तो वहां पर न्यूमेरिकल में भी आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल यहाँ पर कोई भी दे दे, यहाँ 3 बचता है, यहाँ 12 दे दे तो 1/4 आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर। चलिए ये नोट कर लिया, आप नोट कर लीजिए, पर मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए रफ कर ली, चलो मैं रफ करूं। इसी जैसा मिक्स में इसी जैसा क्वेश्चन सेम नहीं, थोड़ा सा अंतर आएगा, होता ऐसा ही है, कभी कभी वहां पर गलती कर देते हैं।
गलती हो जाती है उस वहां पर, क्योंकि हम उससे ढंग से देखते नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को वैल्यू देखते हैं, नीचे वाली की वैल्यू हम नहीं देखते हैं, नीचे वाली की वैल्यू हम कभी नहीं देखते हैं, इसलिए हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। वो क्या कहाँ गलती होती है वो मैं बताऊंगा। आप क्या देखते हैं, देखा ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यू नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यू प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यू अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इतना आपको दे रखा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इतना आपको दे रखा है। आपका स्टूडेंट क्या गलती करता है, अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती करता है, ऊपर वाले को देखता है, बोले नीचे तो कट जाएगा, आंसर क्या लगा देता है, ओनली 3 आंसर लगा देता है, पर 3 आंसर आपका नहीं होता है। यहां पर डायरेक्टली आप आंसर 3 लगा देते हो, आपको एसएससी आपका 2.5 नंबर काट लेता है, और घर पर आके देखते हो अरे अरे ये तो स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इधर देखिए समझिए, फॉर्मूला ऊपर बन रहा है, नीचे एबीसी नहीं है, स्क्वायर वहां होता तो कट जाता, 3 आंसर आता। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला था, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, 3abc बराबर 3abc बराबर 3abc। क्लियर। अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूला लगाऊंगा, तो देखिए फॉर्मूला लगाया मैंने, कितना हो जाएगा 3 ए क्यू, तो कितना लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या लगाऊंगा, प्लस का निशान लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। अब प्लस का निशान इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि फॉर्मूला का इधर वाला पॉइंट लिख रहा हूं, इधर का लिख रहा हूं, इसलिए यहां पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला एक फॉर्मूला क्या लग गया, इसमें लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये 3 फॉर्मूले 3 जगह लग गया, एक ही फॉर्मूला अलग अलग लग गया। तो चलिए मैं लगाता हूं, तो यहां पर कितना आएगा 3 ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, यहां पर प्लस रहेगा, ये साइन तो प्लस का रहेगा, और सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्लियर। अब देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी, बी माइनस बी सी से सी, बी माइनस सी, ए माइनस सी से ए माइनस सी, बच कितना गया आपका आंसर 3 ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। कितना बच गया 3 ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस, बच गया। चलिए
आप नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। क्लियर? चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। रब करूं? आप सभी को कैलकुलेशन की क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइए। आपको मैंने इससे पहले कैलकुलेशन की क्लास दी है, आपको मल्टीप्लाई लेस देन 100 करना सिखाया। अभी मैं इसके बाद आपको मोर देन 100 वाला सिखाऊंगा, मोर देन 100 और 11 वाला। हम धीरे धीरे कैलकुलेशन की क्लास करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। एक साथ करने से कुछ नहीं होता, एक साथ से हम कर भी नहीं पाते। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कैलकुलेशन की तो कुछ नहीं होने वाला, नथिंग, कोई मतलब नहीं उसका। चलिए क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन दे रखा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉरी, होल स्क्वायर नहीं, होल क्यू है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कितना है? क्यू है। स्क्वायर से थोड़ा लंबा हो जाएगा और बनेगा भी। क्यू यहाँ पर क्यू है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्लियर? अब देखते हैं आंसर कितना आता है। चलिए ऊपर क्वेश्चन लगाए, फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला दोनों तरफ लग गया, एक ही फॉर्मूला दोनों तरफ लगेगा। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc बराबर 3abc। कितना? बराबर 3abc। क्लियर? अब चलिए फॉर्मूले में लगाया, फॉर्मूला लगाऊंगा कितना? 3 a 3a b क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3 a b c, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, abc हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और लग गया, ए फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर? चलिए अब कितना हो जाएगा यहां पर? 3 ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए, सी माइनस ए अपॉन 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। कट गया सी माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस सी से बी माइनस सी, ए माइनस सी से ए माइनस बी से ए माइनस बी, 3 से 3 कट गया। तो कितना बचा? ए प्लस बी
बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए। आ गया आंसर? कुछ था? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। और आपको क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, बोले ये तो सॉल्व करना 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर नामुमकिन है। कोई नामुमकिन नहीं, दोनों फॉर्मूले लगाए और सॉल्व हो गया। अगर आपको मालूम है यहाँ पर डबल हो जाएगा तो शॉर्ट किस तरीके से बनाएंगे, देखिए शॉर्ट बहुत जल्दी बन जाएगा, ये इतना जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जाम में जाते हो तो बिल्कुल रिवीजन होता है आपका। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस ए 3ac बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc बराबर 3abc बराबर 3ab, ऊपर पता चल गया, फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 3abc 3abc। अब यहाँ पर स्क्वायर एक बार कटेगा, प्लस माइनस का बन रहा है तो नीचे का कट जाएगा, 3 से 3 तुरंत यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये लाइन लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसे लिखेंगे इतनी तो टाइम बचेगा, शॉर्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। रब करूं, इस तरीके के आप कर लोगे, अब आशा करता हूं आप कर लोगे। आप सभी भारत का भविष्य है तो कर ही लोगे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन दिया आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे रखा है, आपको फाइंड करवाया। कितना फाइंड करेगा, फाइंड किया a माइनस 1 का होल क्यूब, a माइनस 1 का होल क्यूब प्लस b माइनस 2 का होल क्यूब, b माइनस 2 का होल क्यूब प्लस c माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन, अपॉन में कितना दे रखा है आपको, अपॉन में दे रखा है कितना, a माइनस बी, a माइनस 1, b माइनस 2, b माइनस 2 और c माइनस 3, c माइनस 3। अब देखिए, अब हमें ये कैसे करना है, किस तरीके से करना है ये देखते हैं हम। हमें पता चल गया फॉर्मूला बन रहा है, कितना बन रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 3abc वाला, कौन सा, 3abc वाला फॉर्मूला हमारा बन रहा है। तो हम इसे किस तरीके से बनाएं, और हमारे पास एक चीज और दे रखी है, हमारे पास दे रखी है 0 वैल्यू दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है, आंसर तो हमारा 3 आ जाएगा। इस 0 को कैसे प्रूव करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इस 0 का भी तो समस्या है, हमें आंसर तो यहाँ इसको दे रखा, फिर मतलब क्या है बताने का। यहाँ पर आपको 6 दे रखा था और आपको 0 कैसे लाया वो देखिए। एबीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू a माइनस बी, a माइनस 1, b की वैल्यू b माइनस 2 और c की वैल्यू c माइनस 3 दे रखी है। आपको 0 लाना है, कैसे, a प्लस बी प्लस सी बराबर, a प्लस बी, b प्लस सी बराबर 6 दे रखा है। तो यहां से क्या करेंगे, a प्लस a माइनस बी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए प्लस किया, यहां पर b माइनस 2 प्लस c माइनस 3 प्लस c माइनस 3, इतना ही लिखेंगे, बोलो इतना ही लिखेंगे ना, हाँ इतना ही लिखेंगे। तो कितना हो गया, 5
और 1 6 माइनस का 6 क्या हो गया, माइनस का 6। ये किसमें का हो जाएगा, प्लस का ये इधर ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये क्या ए प्लस का है, बी प्लस का है, सी बी प्लस का है, माइनस का 6। और ये किसकी वैल्यू, इसके बराबर ए प्लस बी प्लस सी के बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। कितना, 6 दे रखा है। 6 माइनस 6 बराबर कितना, 0। अब लगा सकते हो इस फॉर्मूले को, जब नहीं लगा सकते, जब तक आप इसको 0 नहीं करोगे फॉर्मूला नहीं बना सकते, क्योंकि क्या दिया था, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाता है, 0 होता है। जब भी आपका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। जब बनेगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। जब तक 0 नहीं होगा, जब तक नहीं बना सकते आप। चलिए अब तो आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। अब कितना करेंगे हम इसे, हम इधर लिख लेंगे 3ab और c अपॉन a b c। इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। जब तक यहां आप 0 नहीं बना लोगे, जब तक आंसर 3 नहीं लगा सकते। अगर 0 नहीं बनेगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा, वो हम आगे बताएंगे। क्लियर, यहां 0 नहीं बनेगा तो आंसर कुछ और ही हो जाएगा, उससे हम आगे बताएंगे। क्लियर, आप नोट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक और आपको देता हूं। चलिए, आप नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, कितना वैल्यू दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 मान लो। कितना मान लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 मान लिया। कितना, 10 दे दिया, 10 वैल्यू दे रखा है। आपको अब फाइंड क्या करवाएगा, फाइंड करवाएगा, ज्ञात करवाएगा आपको a माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस 2 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 5 का होल क्यूब अपॉन a माइनस a b c abc। अब देखिए, आप फॉर्मूला कब लगा सकते हो, इससे आप 0 बना लें। इससे आप 0 बना लोगे तो आप फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हो। और जब तक आप 0 नहीं बनाओगे तो फॉर्मूला भाई मत लगाना, लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, कितना 0 बना लें, यहां पर हम कितना बनाएं, 0 बनाएंगे। कितना, 0 बनाएंगे। तो कैसे, a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है a b और c, a b और c। तो कितना है, a माइनस 2 प्लस b माइनस 3 प्लस c माइनस 5। तो देखिए यहां पर कितना हो गया, ये 10 हो गया, माइनस का 10, a प्लस बी प्लस सी माइनस 10। इसकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 माइनस 10, कितना आएगा, 0। अब 0 आएगा तो इसको हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, बिल्कुल आपको इसको बना सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू 9 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, 9 बना ले। कोई भी वैल्यू बनाना, 9 बन जाएगा तो थोड़ा सा आंसर अलग हो जाएगा, आपको लगेगा थोड़ा आंसर पे अलग आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं बनाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर 3 आया, बहुत बढ़िया बात है। देखिए कितना, 3 a b c अपॉन 9 a b c, a b c से कट गया, ये कितना 1/3
3, 1/3, 1/3 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 1/3 आपका आंसर आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपका क्लियर है? तो क्लियर है तो चलिए आगे बढ़े। चलो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी, c माइनस a, c माइनस a अपॉन c माइनस a प्लस b माइनस सी का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, c माइनस a। कितना? a माइनस बी और c माइनस a। आगे लिखो या कोई दिक्कत नहीं। प्लस c माइनस a। अब क्या बचाएगा? a माइनस बी, b माइनस सी। इतना ही होगा। हाँ, ये आपको इतना ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपको। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है। अब इसे किस तरीके से उसी क्वेश्चन पर करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम a माइनस बी, बी माइनस सी, कितना? b माइनस सी, c माइनस a। इतना एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आएगा तो a माइनस बी, a माइनस बी है, हाँ a माइनस बी। अब इन दोनों से ये यहां इसमें डिवाइड करेंगे, इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे तो ये बचेगा। ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का क्यूब प्लस ऐसे यहां पर हो जाएगा b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब। इतना ही हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc बराबर 3। abc यहीं लिख दूं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a अपॉन a माइनस बी, a b c। abc कट गया तो आंसर कितना आ गया? 3। आज कितना आंसर आया? 3 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया आपका? 3 आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे इसी टाइम। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री लेने की सुविधा उठाएं। आपको इस बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है। इस कंटेंट में आपको इतना है, कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अलजेब्रा इतना हो जाएगा। अलजेब्रा नहीं, हर टॉपिक मैथ का हम मैथ पढ़ाते हैं, ना किसी एग्जाम के। ऐसे नहीं कि हम कोई एक एग्जाम को लेके चलते हैं, सारे एग्जाम को लेके चलते हैं, मैथ पढ़ाते हैं।
आप इसी चैनल पर बने रहोगे इसी तरीके से, तो आपको बहुत अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।